कर्म क्या है? मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं, अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है। ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भी है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म करवाते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तो क्यों न सकारात्मक सोचा जाए। इसलिए कर्म के महत्व, उसके सिद्धांतों और नकारात्मक विचारों को छोड़ सकारात्मक कर्म करने की प्रेरणा देते कर्मा पर अनमोल विचार। आइए जानते हैं। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई रुलाएगा। अच्छा करो या बुरा, जो जाता है वही वापस आता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्यवाही में आगे बढ़ाते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तैयार करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीज़ें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती हैं। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीज़ें हमारे पिछले जन्मों से तय होती हैं। मनुष्य जब साधारण कार्य कर दिखाता है, वह यश का कारण बन जाता है। सहयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। यही कर्म है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। यहाँ आने वाले दुनिया में बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। हम जैसी फसल बोते हैं वैसे ही काटते भी हैं। ऐसा है कर्म का क्षेत्र। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। एक गुरु सफलता के द्वार खोलने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपको सफलता की दिशा की ओर खुद ही चलना होगा। जो जाता है वही वापस आता है। ईर्ष्या करने वाले दूसरों के लिए तकलीफते हैं, लेकिन खुद को भी पीड़ा देते हैं। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज़ देते हैं तो समय के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो व्यक्ति मूल रूप से स्वभाव से दुष्ट है वह हमेशा पुण्य कर्मों से विमुख रहेगा। वह हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, अंत में टूटकर अकेले हो जाएंगे। हमेशा कर्म में विश्वास रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। दृढ़ विश्वास के साथ स्वयं के स्वामी बने, अपनी किस्मत खुद तय करें।
कर्म का समय होता है, आपको हमेशा नज़र रखनी होगी। कर्म क्षमाशील है पर हमेशा प्रतिफल मिलता है। गुरुत्वाकर्षण की तरह कर्म इतना बुनियादी है कि हम अक्सर इसे नोटिस भी नहीं करते हैं। हिंदू धर्म के 3 अनिवार्य तत्व हैं: ईश्वर में विश्वास, वेदों में एक रहस्योद्घाटन, कर्म और स्थानांतर के सिद्धांत में। प्रकृति के अस्तित्व का मूल कारण आत्मा की शिक्षा है। इच्छा मुक्त नहीं है, यह कारण और प्रभाव से बनी हुई घटना है। लेकिन इच्छा के पीछे कुछ है जो स्वतंत्र है। हमारे विचार और हमारे शब्द कर्म जाल के धागे हैं जिन्हें हम अपने चारों ओर फेंक देते हैं। हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं। इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। हम किसी को दोष ना दें, हम अपने कर्मों को दोष दें। कर्म तो मनुष्य ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मिशन होता है जो उसके सभी अनंत अतीत कर्मों का परिणाम होता है। अब असीम साहस और हृदय में अदम्य शक्ति के साथ तीव्र कर्मयोग की आवश्यकता है, तभी देश की जनता जागेगी। मित्र हो या शत्रु, वे सभी उसके हाथों में साधन है जो हमें सुख या दुख के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करने में मदद करते हैं। ऐसे में माँ सबका भला करे। मृत्यु भी हमारे अच्छे कर्मों को मिटा नहीं सकती। जो पहले बुरे कर्म करता था लेकिन जो सुधार करता है और अच्छे कर्म बनाता है, वह दुनिया को उज्जवल करता है, जैसे चंद्रमा बादल के पीछे से दिखाई देता है। सब कुछ दिमाग पर आधारित है, दिमाग से चलता है, दिमाग से बना है। यदि तुम अशुद्ध मन से बोलते हो और काम करते हो तो दुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पद चिन्हों पर चलते हैं, जैसे कोई फूलों के ढेर से ढेर सारी मालाएं बना सकता है, वैसे ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के अधीन अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। जब कार्यवाही कुछ नहीं से निकलती है तो कोई कर्म नहीं होता है। कर्म का योग ही ईश्वर है। मेरे विचार से मेमने का जीवन मनुष्य से कम कीमती नहीं है। यह प्रकृति की कृपा है कि हम पिछले जन्म को याद नहीं करते हैं। अगर हम यादों को इतना बड़ा बोझ ढोते तो हमारा जीवन एक बोझ बन जाता। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के आधार पर क्रिया करते हैं। प्रत्येक क्रिया एक निश्चित स्मृति बनाती है। यही कर्म है। कर्म का अर्थ है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। कर्मयोग का अर्थ सेवा नहीं है, इसका अर्थ है कार्यवाही की अनिवार्यता को पार करना। कर्म ही तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा बंधन है, और यदि आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो यह आपकी मुक्ति भी हो सकती है। आज जो कुछ भी करते हैं बस जांच लें, क्या यह सब आपके बारे में है या यह सभी की भलाई के लिए है। यह अच्छे और बुरे कर्म के बारे में किसी भी भ्रम को दूर करता है। अतीत में आपने चाहे कितनी भी कर्म किए हों, इस क्षण का कर्म हमेशा आपके हाथ में होता है। कर्म का मतलब है कि आपका जीवन आपका निर्माण है। कर्म संचय या तो बढ़ावा या बोझ हो सकता है, यह आपकी पसंद है। आप जो भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, यदि आप इसे भागीदारी और आनंद के साथ करते हैं तो आप एक कर्मयोगी हैं। चेतन क्रिया से कर्म नहीं होता, प्रतिक्रिया होती है। कर्म कुछ प्रवृत्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ी जागरूकता और फोकस के साथ आप इसे एक अलग दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज़ किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम है। केवल मानव जीवन में कर्म से मुक्त होने की क्षमता है, और कर्म से मुक्त होने के कुछ ही लक्ष्य हैं। कर्म करने से कर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल कृपा ही कर्म के बंधनों को जला सकती है। मस्तिष्क में स्पष्टता, हृदय में पवित्रता और कार्य में सहजता, यही वह सूत्र है जिसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। यह सभी कर्मों का ख्याल रखेगा। कर्म का विश्लेषण करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम कर्म की गहराई को नहीं समझ सकते। बस अपना कर्तव्य करो और अपने दिल में प्यार और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते रहो।
यदि आप दोष देते हैं तो दोष आपके पास वापस आ जाएगा। यदि आप तारीफ करते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपके पास कई गुना वापस आता है। यह आकर्षण का नियम है। आप जो कुछ भी फेंकते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही ज्ञानी और वास्तविक कर्ता भी है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में सिखाया है कर्म योग का रहस्य, जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है। समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए, ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतनशील मार्ग, और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। सभी क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा की जाती हैं। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या दुनिया में आए। मनुष्य जब इंद्रिय सुख में रहता है तो उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की वासना, और यह जुनून की ओर ले जाती है, क्रोध की ओर ले जाती है। वासना से मन का भ्रम होता है, फिर स्मरण की हानि, कर्तव्य का विस्मरण। इस आने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इंद्रियों के कारण होने वाली गर्मी, सर्दी, दर्द और सुख क्षण भंगुर हैं, शुरुआत और अंत के साथ, तो उन्हें बहादुरी से सहन करो अर्जुन। जो ना तो उत्सव मनाता है और ना ही तिरस्कार करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, लेकिन आसक्ति के बिना मौजूद है, उसके पास स्थिर ज्ञान है। किसी को काम करने का अधिकार है लेकिन फल की उम्मीद करने का अधिकार नहीं है। अच्छे काम के परिणाम को कभी भी कार्यवाही का एकमात्र मकसद ना होने दे और ना ही निष्क्रियता की ओर झुकाव को हावी होने दे। बुद्धिमान लोग अपने कर्मों के फल को जानबूझकर त्याग देते हैं। वो पुनर्जन्म की जंजीरों से मुक्त होकर बुराई से परे होते हैं। हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसके बजाय कर्मयोग अपने कर्म अंगों के माध्यम से बिना किसी आसक्ति के निष्पादित करता है, वह श्रेष्ठ है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।